बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। और आज हम ना तो किसी हुक्मरान की बात कर रहे हैं, ना किसी सियासतदान की बात करेंगे, बल्कि आज हम जो हमारा अज़म है बेकसों लाचार और मज़लूम लोगों की आवाज़ बनना, उस पर हम बात करेंगे। मैं इस वक्त कसूर के इलाका सदर दीवान रोड गली नंबर 4 में मौजूद हूँ। हाफ़िज़ अल्लाह वसाया ना सिर्फ खुद अपनी आँखों की बनाई से टोटल महरूम है, बल्कि उसके छोटे छोटे कम सिन बच्चे, जिनमें 2 बच्चियाँ और एक छोटा सा कम सिन बच्चा शामिल हैं, ये भी आँखों की बनाई से महरूम होते जा रहे हैं। आज हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात बताता जाऊँ कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो तब्दीली सरकार ने चलाया है लॉकडाउन के दौरान, उसमें इनका नाम तक नहीं है। ना हाफ़िज़ अल्लाह वसाया का नाम आया है, ना मुबैना तौर पर इनकी बीवी का नाम आया है। तो बच्चे तो हैं ही बच्चे तो अभी नाबालिग हैं, उनका नाम कब आना था? तो फिर वो पैसे किन को मिल रहे हैं? और क्या हुक्मरान सिर्फ अपनी तकरीरों में इन जैसे लोगों का जिक्र करना जानते हैं? जब इलेक्शन आते हैं तब इनके लिए झूठे दावे और वादे किए जाते हैं कि हम गरीबों के मदद करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, मुस्तहक लोग जो हैं हम उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन जो तब्दीली सरकार दावे करती थी, वादे करती थी, आज उनकी हुकूमत है, आज क्या ऐसे लोगों की वो खिदमत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते? ऐसे अपाहज लोग और मजूर लोग जिनके नाम पे बड़े बड़े इदारे बनाए गए हैं, उशर ज़कात का महकमा है, बैतुल माल का महकमा है, पाकिस्तान बैतुल माल अलहदा है, पंजाब बैतुल माल अलहदा है, और आजकल एक नया महकमा भी जारी कर दिया गया है, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम। वो सब किसी ने भी इनकी आज तक कोई मदद नहीं की। बताया जा रहा है कि इनके बच्चों का इलाज हो सकता है, लेकिन 19 लाख रुपए प्राइवेट अस्पताल ने मांगा है। कैसे वो दे सकते हैं? एक गरीब बंदा 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, 19 लाख रुपए कहाँ से लाए? जब ये हुकूमती वानों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ से भी इनको रसवाई मिलती है। वो आँखों की बनाई से कब से महरूम है और आपके बच्चे कब से महरूम? मैं सर पैदाइशी नबीना हूँ। अच्छा। और मेरे बच्चे आस्ता आस्ता यानी कि इनकी नज़र जो है वीकिंग होती गई है, लेकिन स्कूल वालों ने यही कहा था कि इनका ना चेकअप करवाया जाए। इनको जहाँ पर कहते हैं लिखो, वो जगह पे नहीं लिखते, अगली जगह पर लिखते हैं। ये इनको पता नहीं चल रहा। सही। तो जब मैंने ये सुना तो हम डॉक्टरों के पास गए सरकारी हॉस्पिटलों में, तो उन्होंने कहा कि इनका इलाज जो है नामुमकिन है, हमारे पास इलाज इनका नहीं है क्योंकि ये बच्चे हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, ये प्राइवेट स्पेशल प्रोफेसर ले सकते हैं। तो मैं धक्के खा के डीसी कसूर के पास भी गया हूँ और कमिश्नर कसूर के लाहौर के पास भी गया हूँ, लेकिन मेरी किसी अफसरान ने बात नहीं सुनी। तो कब आप गए? मैं थोड़े देर हुआ, हफ्ता को हुआ, और मैं जो कमिश्नर लाहौर के पास गया हूँ और डीसी के पास तो मुझे तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं मुसलसल जाते। इससे पहले जो हुकूमत थी नून लीग की, शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला था, तब आप किसी के पास गए? जी सर, फिर भी मैं गया, डीसी के पास भी जाता रहा। जो डीसी आते थे, एसी आते थे, डीसी आते थे, एडीसीआर आते थे, जो अफसरान आते थे, लेकिन सर मेरी किसी ने ना सुनी। तो किसने आपको कहा है कि इनका 19 लाख रुपए खर्चा होता है? ये प्राइवेट एक हॉस्पिटल है गुलबर्ग 3 में लाहौर, उधर डॉक्टर खालिद वहीद साहब हैं जो कह रहे हैं कि इनका 19 लाख का इलाज इंशाल्लाह ताला हो सकता है। तो ये सारे बच्चों का टोटल इलाज हो जाएगा, फिर इनको सही नज़र आने लगेगा? हाँ बिल्कुल ठीक नज़र आएगा इनको। तो आप क्या पैगाम देंगे? आप किससे फरियाद करें? और वज़ीर आज़म हुकूमत पंजाब इमरान खान से और वज़ीर आला गुलजार उस्मान साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरियां बच्चियों का फ़ौरन खुदारा इनका नोटिस लिया जाए और मेरी बच्चियों का मदद की जाए, जिनकी वजह से मेरी बच्चियों की आँखों की बीनाई वापस आ जाए और ये बच्चे अच्छी तरह अपनी तालीम हासिल करें और माशरा अच्छा हो, अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें, रोशन कर सकें, जैसे दूसरे बच्चों का हक़ है, जैसे हमारे सरमायादार और दौलतमंद लोगों के हरीस ज़ादों का हक़ है, उनके बच्चों का हक़ है, वैसे ही
ان मासूम बच्चों का भी वही हक़ है अपने मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए और अपने आप को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, नौकरियां हासिल करने के लिए। जो हक़ दूसरों को है वो इनका भी हक़ बनता है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा बात करने की। ये गुड़िया से बात हो सकती है? क्या नाम है आपका? नाम बताएं। ज़हरा। तो पढ़ती हो? किस स्कूल में पढ़ती हो बेटा? अच्छा, आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ। जी, जैसा कि बच्चों का विजन भी यही है और इनके भी ख्यालात यही हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं। आज देखें यहाँ पे हाफ़िज़ अल्लाह साहब जो ख़ुद तो अपनी ज़िंदगी बसर कर चुका जैसे तैसे भी, आज उसको अपना फ़िक्र नहीं है, उसको सिर्फ़ अपने बच्चों का फ़िक्र है कि मैंने जैसे भी अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर ली है तो बाकी भी जो रह गई है वो भी कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे सही देख सकें, जिस तरह मेरी ज़िंदगी गुजरी वैसे ये ना गुजारें, ये दुनिया की रोशनाई, दुनिया की रंगीनियाँ देख सकें और अल्लाह ने जो अपने खूबसूरत दुनिया बनाई है इसको देख सकें, ज़मीन को, आसमान को ये देख सकें, सितारों को देख सकें, ये बहारें देख सकें दुनिया की, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा। आज यहाँ पे वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा है कि मेरे बच्चों का इलाज जो है वो हुकूमती इमदाद से करवाया जाए और मेरी मदद की जाए ताकि मेरे बच्चे भी जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। यहाँ पे मैंने देखा है आगे यहाँ पे वॉइस ऑफ पाकिस्तान की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ अबू ज़र भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे फुटेज मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि इनके घर के हालात भी मैं आपको आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं, देख सकते हैं कि इनके घर में क्या सिस्टम है, कैसे हैंड टू माउथ इनका सिस्टम चल रहा है और कैसे ये घर का गुज़र औक़ात करते हैं। अच्छा, घर का गुज़र औक़ात कैसे होता है? सर मोहल्ले की वजह से ही होता है, कोई मदद करता है, कोई नमाजी कर देता है, कोई मस्जिद वाले में, कोई मोहल्लेदार कर देते हैं, कोई दोस्त कर देते हैं। तो आप काम काज कोई नहीं कर सकता। दिल का हार्ट का पेशेंट हूँ साथ साथ में। अच्छा, हाँ, दिल का मरीज़ भी हूँ मैं। जी, अगर मुझे हुक्मरानों में अगर कोई सुन रहा है, वज़ीर आला उस्मान बज़दार, आप पे बहुत तवक्कुआत थी। शहबाज शरीफ के बाद ऐसा लगता था कि पंजाब के जो गरीब लोग हैं उनमें तब्दीली आएगी, जो हालात यहाँ पे कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए कोई उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई थी, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की किरण ख़त्म होती जा रही है। वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब कुछ करें, आपसे तो बेहतर शहबाज शरीफ करता था। जहाँ भी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आती थी, मीडिया पे कोई ऐसी खबर चलती थी तो वो नोटिस ले लेते थे और उनके घरों में 5-10 लाख रुपए दे के आते थे और साथ में चाहे वो फ़ोटो सेशन ही करते थे लेकिन कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते थे। लेकिन आप तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करते। तो इस पर ज़रा मेहरबानी फरमाइएगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या कोई भी आला अदलिया में अगर मुझे सुन रहा है तो कम अज़ कम इस पर नोटिस लिया जाए, इनकी मदद की जाए और इन छोटे छोटे बच्चों का हुकूमती ख़जाने से इलाज करवाया जाए ताकि ये भी अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। इसके बाद फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा। वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें।